आज आप लोग दूसरी कमेटी बनाते हैं और आप लोगों के सामने चैलेंज स्टेज से जो होते हैं डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। जो खानदानी आदमी होगा वो कभी अपने बड़े के साथ बदतमीजी नहीं करेगा। आप सोचिए कि ये मुरादाबाद की कमेटी अच्छी थी या जो अब कमेटी बनी है वो अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम और आदाब तमाम व्यूवर्स को। भाई जैसे कि आपको मालूम है, आज शमशाद भाई मल्होत्रा साहब जो हैं उनके यहाँ प्रोग्राम है और उनके दस्तरखान पर काफ़ी शहर के लोग उस्ताद आए हुए हैं और शहर कमेटी पुरानी वाली जो है वो भी आई हुई है। वो उनका सम्मान भी करेंगे और जो अपने छत के कार्यकर्ता हैं उनका भी सम्मान करेंगे और जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह आपको हम बताते रहेंगे। सभी उस्ताद, खलीफा और कबूतर परवज़ भाई जितने भी हैं उनको अस्सलाम वालेकुम और आदाब। जैसे कि आपको मालूम है, हमारे मल्होत्रा साहब जो हैं शमशाद भाई, उनके यहाँ प्रोग्राम है। उनके एक तो इन्होंने जाल माशाल्लाह बहुत शानदार बनाया है, उसकी ओपनिंग समारोह भी है एक तरीके से, और 2 टूर्नामेंटों में 105 और 107 वाले में तीसरा नंबर इनका माशाल्लाह लग रहा है। उसी सिलसिले में इन्होंने शहर के कबूतर परवर भाइयों को बुलाया है, उस्ताद लोगों को सम्मानित करेंगे और जो शहर कमेटी है पुरानी वाली उनको भी सम्मानित करेंगे। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो आज के चीफ गेस्ट हैं हाजी राजू सर जी, उनको मैं बुलाना चाहूँगा और शमशाद भाई से कहूँगा उनका इस्तकबाल करें। हाजी राजू सर जी साहब, इधर से करना, यहाँ खड़े हो जाएंगे। वालेकुम सलाम जी। माशाल्लाह शॉल और पगड़ी पहनाकर इनको सम्मानित करेंगे। जी साहब, ठीक है, बैठिए सर जी इधर कुर्सी पर। और अब मैं बुलाना चाहूंगा शहर सरपरस्त शहजादे भाई को। इधर आ जाए, इधर शहजादे भाई का सम्मान करेंगे। ये लोग पगड़ी कौन, ये दो, ये बैठिए, बैठा। और अब बुलाना चाहूंगा शहर उस्ताद और सरपरस्त हाजी मंसूर अली साहब को, उनका भी सम्मान करेंगे हमारे शमशाद भाई। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब जो शहर कमेटी के उस्ताद हैं उनको बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले आरिफ अजीज साहब आए और शमशाद भाई उनका भी स्वागत करेंगे। और अब बुलाना चाहूंगा तनवीर उस्ताद को। तनवीर उस्ताद आए। और अब प्रिंस उस्ताद स्टेज पर आए। और भाई इसी कड़ी में मेरा भी नाम आता है। हाँ,
शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं जो उस्ताद लोग यहाँ पर आए हुए हैं उसमें नाम लेना चाहूंगा। जाकिर उस्ताद, बंटी भाई का निकल गया, चलो। तो भाई बंटी उस्ताद हमारे स्टेज पर आए। आज पीछे हो गया। और शाहिद उस्ताद केले वाले, और अब मैं बुलाना चाहूंगा सदर साहब को, तारिक अजीज साहब। और अब बुलाना चाहूंगा शहर कमेटी के मेंबरान में से हाजी फहीम साहब। हाजी फहीम साहब आए हो तो स्टेज पर जाइए। नहीं आए। नईम भाई, अभी ये मत लीजिए। डॉक्टर शाहिद साहब, हाफिज भाई एडवोकेट नहीं आए। हाफिज दानी साहब, और भाई अब मैं शमशाद भाई से गुजारिश करूंगा वो स्टेज पर आए और हमारे सरपंच साहब जो हमें सम्मानित करेंगे। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो भी सम्मान करना चाहते हैं वो हमारे शमशाद भाई का करें। जो भी मिठाई वगैरह, फूल वगैरह, जो भी मालाएं देना चाहते हैं वो सब लोग अब आन करके शमशाद भाई को दें और उनका स्वागत करें। एक एक करके एक एक करके भी एक एक करके ये हाजी आलम साहब लाओ। और अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मल्होत्रा साहब से मैं कहूंगा नसीम भाई स्टेज पर आए। नसीम भाई का स्वागत करेंगे साहब। नसीम भाई बागबड़े से मल्होत्रा साहब स्वागत करेंगे। वो इस वजह से स्वागत करेंगे दोबारा से इनका, क्योंकि इनका IPA में तीसरा नंबर लगा है माशाल्लाह।
ऑल इंडिया टूर्नामेंट में बहुत बड़ी बात होती है। हाँ सॉरी, चौथा नंबर लगा है। और एक शख्सियत और है, मोहसिन भाई, स्टेज पर आए मोहसिन भाई। जी साहबजादे चैंपियन क्लब के और जो है बहुत पुराने मेंबर हैं और अब फिलहाल जो है फ्रेंड क्लब में है जी। और अब मैं बुलाना चाहूंगा साहब, बहुत कम दिखाई देते हैं, हाजी आलम साहब स्टेज पर आए। हाजी आलम साहब बहुत कम जाते हैं भाई, आज जो है इनको घेर लिया गया है यहाँ पर। इधर खड़ो। और मल्होत्रा साहब शाल वगैरह। और भाई हाजी आलम साहब का मैं बताना चाहूंगा इनके बारे में, ये वो शख्सियत है, इनकी छत पे से बहुत अच्छे अच्छे मैच हुए हैं। 105 का टूर्नामेंट का चैलेंज आया था 6 घंटे पार का, वो भी इनकी छत पे से जीता गया। 163 का चैलेंज आया, वो भी जीता गया। 225 का आया, वो भी जीता गया। 401 का आया, वो भी जीता गया। 501 का आया, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे घंटे बने और जीता गया। मगर कभी इन्हें अपने घंटे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही अपने परफॉर्मेंस। बार बार इन्होंने ये कहा कि भाई मैंने ये करा, मैंने ये करा। आज तक जो छत पर हो गया वो छत पर हो गया, वहीं खत्म हो गया माशाल्लाह। और भाई अब मैं बुलाना चाहूंगा मल्होत्रा साहब के जो छत पे कार्यकर्ता हैं, वो सब लोग बारी बारी से आए। मैं नाम लेना चाहूंगा मेराज भाई। मेराज भाई आए। फैसल भाई। अरमज भाई। शाहनवाज भाई। शाहनवाज भाई। दानिश भाई। दानिश भाई। दानिश भाई। दानिश भाई। तनवीर भाई। फैजान उर डबारा। और अदनान भाई। वो आए जिम जान बनाया। हाँ। होगा सब। अब भाई एक स्पेशल इनाम जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये इन्होंने जो इनका इतना खूबसूरत जाल बनाया है उनके लिए यहाँ मंगा कर रखे हुए हैं शमशाद भाई ने। उनको मैं बुलाना चाहूंगा, यामीन भाई और शेरू भाई, जिन्होंने शमशाद भाई का ये खूबसूरत जाल बनाया है। भाई उन्हें बुलाओ, आइए स्टेज पे। और ये शमशाद भाई जो है उन्हें सम्मानित करेंगे और आपके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। इधर खड़ो, ट्रॉफी दो इनके हाथ में, फिर बताना इनके बारे में। और ये शमशाद भाई ट्रॉफी दे रहे हैं इनको साथ में खूबसूरत जाल बनाने के लिए। अभी खड़े और एक लिफाफा भी साथ में है साहब, दोनों के लिए। और इनके लिए शमशाद भाई कुछ कहना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम भाई। ये दो आदमी हैं, यामीन भाई और ये शेरू।
इन्होंने मेरा जाल बनाया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत जाल बनाया थोड़ा तुम्हें बोलना और बड़ी मेहनत प्रोग्राम से के बारे में, सफाई बस से थोड़ी सी बनाया। इसकी खत्म। ठीक है, मैं इनके काम से बहुत खुश हूँ। आपको सब पैसे मिल गया भाई? जी जी। चाय वाय में कोई वो तो नहीं? बिरयानी में खिलाई। अच्छा, बस और बाकी तो मैंने इनको सम्मानित किया है। ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी भाई, और अब मैं जो हमारे चीफ गेस्ट और सरप्रस्त है हाजी राजू सर जी से चाहूंगा इस प्रोग्राम के बारे में दो बातें आपको बताएं। अस्सलाम वालेकुम सभी मोअज़्ज़िज़ हजरात। भाई देखिए, मुझे आज इस प्रोग्राम का चीफ गेस्ट बनाया गया है, तो मैं शमशाद भाई की तरफ से सबसे पहले जितने भी मेहमान आए हैं उन मेहमानों का और मुरादाबाद कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूं और उनका इस्तकबाल करता हूं सभी। भाई हमारे शमशाद भाई माशाल्लाह 2 साल से बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पिछले साल भी उनका मुरादाबाद में 3रा नंबर था और इस साल भी उनका 3रा नंबर था। बहुत शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस की है, बहुत शानदार उड़ान दिखाई है। पिछले साल में और इस साल में फर्क ये है कि पिछले साल उनके यहाँ कुछ उस्ताद हुआ करते थे और अब उन्होंने वही मकाम अपने हाथ से और बिना किसी की मदद और सहायता से हासिल किया है। इसके लिए उनको मुबारकबाद है। और भाई मैं थोड़ा सारा आज शहर मुरादाबाद के, चूंकि यहाँ पर काफी सारे जो कबूतर बाजी के शौकीन हैं, कबूतर परबाजी के शौकीन हैं, वो बैठे हैं। और जो आजकल मुरादाबाद में हालात चल रहे हैं, वैसे मेरे नॉलेज में ज्यादा बातें हैं नहीं, मैं मुरादाबाद के किसी भी ग्रुप में नहीं हूँ, लेकिन कुछ बातें मेरे कानों में आती रहती हैं। जो हालात, जो विवाद, जो बातें चल रही हैं, उसके लिए मैं थोड़ी सी अपनी बात कहना चाहूंगा। देखिए, 2021 में ये मुरादाबाद कमेटी गठित की गई थी। पूरा शहर मुरादाबाद और पूरे जिले मुरादाबाद के सामने अशरफी बैंक्वेट हॉल में एक मुरादाबाद कमेटी गठित हुई थी। और जब ये मुरादाबाद कमेटी बनी थी तो उसमें सारा जिले के और सारे शहर के लोग थे, उनके सामने बनी थी, उनकी सहमति से बनी थी और सबके साथ लेकर ये कमेटी बनाई गई थी। पूरा मुरादाबाद जानता है इस मुरादाबाद कमेटी ने मुरादाबाद को कहां से कहां पहुंचाया, कुछ दिया। इस मुरादाबाद कमेटी ने कभी मुरादाबाद के किसी कबूतर परवाज से कुछ लिया नहीं, हमेशा दिया है इस मुरादाबाद कमेटी ने। इस मुरादाबाद कमेटी ने जो बड़े उस्ताद लोग थे उनको भी ऊंचाइयों पे ले जाने का काम किया। जैसे हमारे बबलू भाई हैं, एक हिंदुस्तान में सबसे पहली उड़ान 405 कबूतरों की एक इतिहास बना था, वो मुरादाबाद की सरजमीन से इस मुरादाबाद कमेटी की देखरेख में बना था, जो कयामत तक कायम रहेगा कि अगर हिंदुस्तान में 405 कबूतर हिंदुस्तान के अंदर किसी ने उड़ाए और जीते तो वो बबलू उस्ताद थे। ये भी मुरादाबाद शहर कमेटी की देखरेख में एक खिताब है जो आज भी आपके सामने है और रहेगा। इसी तरह इस मुरादाबाद कमेटी ने अपने जूनियरों के लिए, क्योंकि भाई हमने ये कमेटी नाम के लिए नहीं बनाई थी, अगर ये कमेटी नाम के लिए और अपना मकाम हासिल करने के लिए और अपने आप को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए ये कमेटी बनाई गई होती तो सारे नंबर ये मुरादाबाद कमेटी के उस्ताद ही ले लिया करते, जितने का बोल रहे थे। ये पहला तेरा और दूसरा मेरा और तीसरा उसका। तो इस मुरादाबाद कमेटी की देखरेख में हमारे एक और 51 के बंटी भारती थे, उनका फर्स्ट प्राइज आया था शायद पिछले साल
इस बार भी फर्स्ट है। तो ऐसे ऐसे लोग निकल कर आए इस मुरादाबाद कमेटी में जिससे कोई मुरादाबाद कमेटी का ताल्लुक नहीं है। अपने मुरादाबाद शहर के जूनियर लोगों के लिए इस मुरादाबाद कमेटी ने एक कप रखा था जिसकी एंट्री फीस सिर्फ 10 रुपए थी, सिर्फ 10 रुपए। और वो मुरादाबाद कमेटी ने काम किया था अपने जूनियर और अपने शागिर्दों को आगे ले जाने के लिए। और भाई ये भी आप जानते हैं, जब तक ये मुरादाबाद कमेटी शहर में रही और लोगों ने इसमें तिफरकेबाजी और बदतमीजी करके दूसरी एक, पहले तो टूर्नामेंट कमेटी बनाई गई थी, मेरे नॉलेज में ये था, फिर दूसरी शहर कमेटी बना ली गई। पहले एक शहर उस्ताद हुआ करते थे, अब एक दूसरे शहर उस्ताद बना लिए गए। मैं मैसेज देना चाहता हूं शहर मुरादाबाद के सभी लोगों से, ना तो वो शहर उस्ताद आपस में अपने घर पर बैठकर बनाए गए थे और ना ही ये मुरादाबाद कमेटी अपने घर में बैठ कर चुनी गई थी। भाई ये पूरे शहर के सामने चुने हुए लोग हैं। मैं इस कबूतर परवाजी से दूर जरूर हूं, लेकिन मेरी पूरी सपोर्ट और मेरा पूरा समर्थन इस शहर मुरादाबाद कमेटी के साथ है जो यहाँ बैठी हुई है। जब जब इस शहर मुरादाबाद कमेटी को जहां मेरी जरूरत होगी मैं इनके साथ शाना बशाना साथ हूं। और मैं मुरादाबाद के लोगों को ये भी बताना चाहता हूं आप लोगों को, जब तक ये मुरादाबाद कमेटी एक्टिव थी और दो फाल नहीं हुए थे, न ग्रुपों में कोई बदतमीजी हुआ करती थी और न हिंदुस्तान के अंदर किसी माई के लाल में हिम्मत थी जो शहर मुरादाबाद कमेटी को चैलेंज करते। आज आप लोग दूसरी कमेटी बनाते हैं और आप लोगों के सामने चैलेंज स्टेज से जो होते हैं डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। बड़े शर्म की बात है, डूब के मर जाने का मकाम है। आप अपने आप को शहर उस्ताद कहलाते हैं, आप अपने आप को मुरादाबाद कमेटी कहलाते हैं और स्टेजों से खड़े होकर चैलेंज करवाते हैं और सर झुका के आ जाते हैं। डूब के मर जाने का मकाम है। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, मुरादाबाद से सारी बदतमीजियां खत्म हो गई थी जब इन बदतमीजों ने यह देखा कि हमें बदतमीजी करने का मौका नहीं मिल रहा, तो ये सारे बदतमीज एक साथ हो गए। ये मैसेज दीजिए आप लोग उनको, और जितने अच्छे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो चाहते हैं इस शहर को अच्छे से अच्छा चलाएं, बदतमीजी खत्म हो। कोई किसी चीज में बदतमीजी कर, अपने बड़े के साथ बदतमीजी कर लेते हैं। देखिए मैं खानदानी आदमी हूं, जो खानदानी आदमी होगा वो कभी अपने बड़े के साथ बदतमीजी नहीं करेगा। जो खानदानी नहीं होगा वही अपने बड़े के साथ बदतमीजी करेगा और अपने बड़े को अपशब्द का इस्तेमाल करेगा। भाई चूंकि मुझे सच बोलने का आदी हूं, सच बोलता हूं, इसीलिए मुझे अपने आप को एक तरफा कर मैं बैठ गया, क्योंकि मुझसे बदतमीजी और चीजें बर्दाश्त नहीं होती। मैंने बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्कत से एक कमेटी गठित की थी। मेरा एक अरमान था, कमेटी बनाई, शहर मुरादाबाद से बेहतरीन उरूज पर लेकर गए और इस मुरादाबाद को उस जगह लेकर गए कि किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि एक लफ्ज बदतमीजी का किसी शहर के ग्रुप पे बोल दे। आज जरा जरा सा बच्चा चैलेंज कर देता है। आप सोचिए कि ये मुरादाबाद की कमेटी अच्छी थी या जो अब कमेटी बनी है वो अच्छी है। आज जरा जरा सा बदतमीजी कर देता है, कहीं भी शहर से कोई भी किसी को इस मुरादाबाद के ऊपर चैलेंज मार देता है। मेरे दोस्तों समझने की जरूरत है, जो भी अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कबूतर परवाजी में अच्छे किस्म के लोग नहीं है, बहुत बहुत इज्जतदार, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। अगर वो अच्छे लोग हैं, अच्छा शौक करना चाहते हैं, अच्छा इस शहर को लेना चाहते हैं, तो इस शहर मुरादाबाद की फिक्र करें। जो बदतमीजी हो रही है उन्हें बंद कराइए और भाई इस मुरादाबाद कमेटी के शान बशाना साथ आइए। मैं सभी पूरे अहले मुरादाबाद से ये दरखास्त करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।